आपने बड़ी जीत प्राप्त की खुदावन पिता, आपने मृत्यु को हरा दिया प्रभु परमेश्वर, अपने मौत के ऊपर फतेह पाई मेरे परमेश्वर, वैसे ये भी अपने जीवन के फतेह पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन प्रभु की हजूरी में चलते हुए धन्यवाद के साथ थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, खुदा सर्व से सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, आज के सुंदर इस दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है कि हम तेरे पिता परमेश्वर पवित्र कलाम को लेने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ खुदावन खुदा मेरे परमेश्वर, हम तेरे सन्मुख आते हैं खुदावन, इन कलीसियों को खुदावन जो जुड़ रही है और जुड़ने वाली है खुदा, इनको तेरे तख्त के सामने लेके आती हूँ परमेश्वर। आज तेरा वचन इन सबको छुए प्रभु, आज तेरा वचन इनके जीवन में कार्य करे, जैसे प्रभु तेरा वचन खुदा एस्तर के जीवन में कार्य किया, रूत के जीवन में कार्य किया, दिबोरा के जीवन में कार्य किया मेरे परमेश्वर खुदा। आपने मेरे परमेश्वर तुच्छों को उठा के खुदा बड़ी महिमा दी मेरे परमेश्वर खुदा। उसी प्रकार पर मेरे परमेश्वर जितने लोग ये देखने वाले सुनने वाले प्रभु तेरे अनुग्रह को पाए मेरे परमेश्वर, जैसे तेरा अनुग्रह दाऊद के ऊपर था परमेश्वर, तेरा अनुग्रह यशाया के ऊपर था, तेरा अनुग्रह पत्र याकूब यूहन्ना के ऊपर था मेरे परमेश्वर, वैसा ही अनुग्रह इनके जीवन में आ जाए, जैसे तेरा अनुग्रह पौलुस के जीवन के ऊपर था प्रभु। मेरी ये प्रार्थना खुदा, ऐसे अनुग्रह इनके जीवन में आने पाए मेरे परमेश्वर। जब हम अंत के समय में है मेरे परमेश्वर, तेरी बड़ी ग्लोरी इनके जीवन में कार्य करे मेरे परमेश्वर खुदा। पिता परमेश्वर, तेरा बड़ा जलाल इनके जिंदगी में कार्य करे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की भरपूरी इनके जीवन में होने पाए मेरे परमेश्वर खुदा। हर अंधकार की शक्ति जो तेरे वचन से जुड़ने से इनको डिस्कनेक्ट करती है प्रभु यीशु के नाम से नहीं छोड़ी जाती है प्रभु यीशु के नाम से। हर बंद करके शक्ति जो वचन को सुनने में पिता बाधा डालती है, यीशु के नाम से इनके जीवनों को छोड़े और जाए प्रभु परमेश्वर खुदावन। तेरा सच्चा हृदय इनके जीवन में आ जाए मेरे परमेश्वर खुदा। तेरे वचन में लिखा धन्य वो जो मेरे वचन को सुनते और उसके ऊपर चलते हैं मेरे परमेश्वर। आज जब तेरे वचन को सुने तो प्रभु परमेश्वर खुदा ये धन्य कहलाए जाए, ये आशीष की बारिश हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। छुटकारा इनका हिस्सा, ब्लेसिंग इनका हिस्सा प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य जिंदा नाम में। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद खुदा। खुदा हम सारे समय को तेरे हाथों में सौंप देते हैं और मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ खुदा की पाक और पवित्र हजूरी में, और आस रखती हूँ आज की ये जो वीडियो आपके जीवन में 100 गुना फलों के लेकर आने वाली है। हालेलुया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और पवित्र आत्मा के बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि वो हमारे बीच में है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा जितने वे यहोवा को पुकारते हैं यहोवा उनकी सुनता है। जब आप यहोवा को आज पुकारे, आज डेफिनेटली यहोवा आपकी सुनेगा और आपको उत्तर देगा। हालेलुया। मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज एक खास एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ, एक खास वचन जो परमेश्वर की ओर से मुझसे मिला है, मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। और आज का जो वचन होने वाला है वो है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव को धोया था। और क्यों परमेश्वर ने अपने चेलों के पांव को धोया? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के ही समान था, तो फिर उसने अपने चेलों के पांव क्यों धोए? आज हम वचन में से जानेंगे। जैसे कि हम आने वाले दिनों में, हम अगले हफ्ते हम पाम संडे में प्रवेश करने वाले, उसके बाद गुड फ्राइडे आने वाला है, ईस्टर आने वाला है, तो हम उसी के तहत परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जानेंगे कि परमेश्वर हमें क्या क्या आज्ञा देते थे। हालेलुया। तो आज हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव क्यों धोए। हालेलुया। इसलिए आप सभी ने अपनी बाइबल को अपने हाथों में लेना है और धन्यवाद करते हुए बाइबल को खोलिए और मेरे साथ वचन की ओर चले। प्रभु के वचन में लिखा यूहन्ना की इंजील उसकी 13 चैप्टर हम निकालेंगे, तो हम 13 शुरू से ही पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव क्यों धोए। क्योंकि पिछले दिनों जब मैं मेरे घर में खुदावंद की दासी आई थी, तो मैंने इस रीति को किया था और सवाल आ रहे थे मेरी बहन के कि हमें क्या ये बाइबल के अकॉर्डिंग करना सही है, हमें पांव धोने चाहिए, क्या ये सही बात है? तो बाइबल में से ही जानेंगे कि क्या ये सही बात है कि हम दूसरों के पांव धो सकते हैं कि नहीं धो सकते। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों धोए है, इसके बारे में हम जानेंगे। हालेलुया। आप मेरे साथ वचन को निकाल सकते हैं, यूहन्ना की इंजील उसकी 13 चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट को हम वर्स को पढ़ते हैं। तो लिखा है, फसह के
पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वे घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा वे प्रेम रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पूछने लगा। तब वे शमौन पतरस के पास आया। तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ साझा नहीं। स्टार्टिंग में क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के संग बैठे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था अब वो समय नजदीक है जब मुझे परमेश्वर के पास जाना है। अब वो समय नजदीक आ चुका जब मुझे कोड़े खाने हैं और मुझे दुनिया के लिए दुख उठाना है, मुझे क्रूस को उठाना है। वो समय अब आ चुका है। तो जब वो समय नजदीक था तो प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि अपने चेलों को कुछ बातें वो बता के जाएं, चेलों को बहुत सारी बातें वो समझा के जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद चेले ही थे जो परमेश्वर के काम को आगे लेके जाने वाले हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके साथ एक भोज करना चाहते थे जिसमें वो अपनी बातें रखना चाहते थे, ताकि प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद वो चेले वैसे ही करे जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्हें आज्ञा देके गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस भोज में शामिल होते हैं, और किन कौन से चेलों के साथ? जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे, प्रेम करते थे। प्रभु यीशु मसीह उनके ही साथ आज की ये जो वो रात थी, वो उस रात को बिताना चाहते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे ऐसा प्रेम किया कि अंत तोड़े उनके साथ प्रभु यीशु मसीह बने रहे। उनमें से 12 चेलों में एक चेला ऐसा था जो यहूदा, जो इस्करियोती था, जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था, वो भी उसमें शामिल था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे नहीं छोड़ा कि उसे प्रभु भोज में शामिल नहीं किया जाएगा, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे भी बीच में रखा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसका भी चुनाव किया था सेवकाई को करने के लिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पता था कि ये बंदा मुझे पकड़वाने वाला है, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को उसके प्रति नहीं छोड़ा और अपने एक अद्भुत प्रेम को जाहिर किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम आगे देखते तो प्रभु यीशु मसीह जब पाँव धोने लगते हैं तो सब चेलों के धोए हैं। यहूदा इस्करियोती के पाँव भी प्रभु यीशु मसीह ने धोए हैं। ऐसा नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने कि ये बंदा मुझे पढ़वाने वाला है तो मैं इसे छोड़ दूंगा, इसके पाँव नहीं दूंगा, पर प्रभु यीशु मसीह ने इसके भी पाँव धोए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम की मिसाल दी है कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह का चुनाव गलत नहीं होता है, वो जिसको चुनता है प्रभु परमेश्वर सोच समझ के चुनता है, पर मनुष्य उस चुनाव को क्या समझ लेता है, मनुष्य उस चुनाव के ऊपर खड़ा उतरता कि नहीं उतरता, वे ये मनुष्य के हाथ में। पर प्रभु यीशु मसीह अंत तोड़ी उस मनुष्य से प्रेम करते हैं। हालेलुया। ऐसा है प्रभु यीशु मसीह का प्यार हमारे लिए। हालेलुया। आइए हम वचन में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। हम 4 में पढ़ते हैं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पूछने लगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ अपना अंगोछा उतार कर और बैठकर बर्तन में पानी लेते हैं और पाँव धोते हैं चेलों के, तो तब पतरस भी देख रहा होता है और पतरस को लगता है कि मुझे अपने पाँव नहीं धुलाने चाहिए, ये तो हमारा गुरु है, ये हमारा प्रभु है, मैं कैसे प्रभु यीशु मसीह के से पाँव धुलवाऊं अपने? तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम मुझसे पाँव नहीं धुलवाता तो तेरा मेरा आपस में कुछ भी साझे का नहीं है, तेरा मेरा कुछ रिश्ता ही नहीं है अगर तू मुझसे पाँव नहीं धुलाता है। कलीसिया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें एक मिसाल दे के गए हैं। अगर तो हम प्रभु यीशु मसीह के हैं तो हम एक दूसरे के पाँव धोएंगे। किनके? जो मसीह विश्वासी है, जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, भरोसा करते हैं, हमने उनके पाँव धोने हैं। कलीसिया, हमने उनके पाँव धोने हैं। हमें ये नमूना दिखाना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के
नियम को फॉलो करने वाले लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह को पता था यहूदा इस्करियोती बीच में ऐसा है, फिर भी उसने प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती के पांव धोए हैं। कलीसिया, हमें पता है हमारी कलीसिया में कौन से लोग आते हैं, किस तरह के लोग आते हैं, पर हमें उनके पांव धोने हैं, हमें उनके पांव धोने हैं। हमें अपने प्रेम को बताना उनके जीवन में कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उससे कितना प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह उनको बचाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह उनसे लव करते हैं। यहूदा इस्करियोती से भी लव करते थे प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि ये तो मुझे फड़वाने वाला, क्योंकि वो आत्मा में जानता है यही बंदा जो मुझे आगे चल के फड़वाने वाला, वो आत्मा में जानता था। पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने पांव धोए। ये आपको और मुझे सिखाने के लिए, कलीसिया, आपको और मुझे सिखाने के लिए कि हमें पता वो सामने वाला बंदा ऊपर ऊपर प्रभु यीशु मसीह कर रहा है, बपतिस्मा लिया हुआ, और अभी भी मेरे लिए इसके मन में कुछ चलता, हमें तब भी उसके पांव धोने हैं। तब भी हम, जो हमारे लिए वो बुराई करता है मसीह है, हमारी बुराई करता, फिर भी हमने उसके पांव धोने हैं। ये प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा गए। हमें हलीम बनना है, हमने दीन बनना है, हमने हम्बल बनना है। कलीसिया, ये प्रभु यीशु मसीह हमें एक नियम दे के गए हैं। प्रभु यीशु मसीह गुरु थे, हमारे पिता हैं वो, पर उसने ये मिसाल हमें दी। आगे हम पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं तो क्या लिखा, जब वे उनके पांव धो चुका तो अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैं तुम्हारे के साथ क्या करता। कहता, तुम समझते हो कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक भी मुझे कहते हो, मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। कलीसिया, ये है आपका आंसर जो आप कहते हैं क्या हमें पांव धोने चाहिए। प्रभु जी कहते हैं, अगर मैं गुरु हूं, तुम मुझे गुरु बोलते हो, प्रभु कहते हो, मैं है भी हूं, पर फिर भी मैंने क्या किया है, मैंने उन लोगों के पांव धोए हैं जो मुझे फड़वाने वाले, मैंने उनके भी पांव धोए। अगर मैं गुरु हो के ऐसा करता तो तुम क्यों नहीं करते हो। कलीसिया, हम क्यों नहीं एक दूसरे के पांव धो सकते। प्रभु यीशु मसीह अगर करते हैं तो हमें क्यों नहीं करना। जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वो हमें करना, ये बाइबल कहती है। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये नमूना दिया। 15 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा किया करो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया दूसरों के साथ, हमें भी वैसा करना है। फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि वो बंदा बड़ा है, मैं उसके पांव नहीं धोऊंगी। प्रभु यीशु मसीह ने किया है। कलीसिया, हमें भी ऐसा ही करना है, धोने एक दूसरे के पांव। इससे हम क्या होंगे, हम खुद हम्बल हो जाएंगे, हम अपने आप को दीन कर लेंगे। कलीसिया, हमारे अंदर से घमंड खत्म हो जाएगा, ईगो खत्म हो जाएगी, और जिसके हम पांव धो रहे हैं उसके अंदर से भी ईगो खत्म हो जाएगी, घमंड खत्म हो जाएगा, लोभ खत्म हो जाएगा। वो अपने आप को तुच्छ समझने लगेगा। अगर वो अपने आप से वो बुराई करता तो वो बुराई छोड़ देगा, क्योंकि आप उनके पांव धो रहे हैं। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में पूरा होगा जब हम इस विधि को करेंगे, इस नमूने को हम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो हमें बता के गए, हम अगर उन शिक्षाओं के ऊपर चलते हैं तो हमारे जीवन में बड़ा फल आएगा। कलीसिया, ये प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा के गए हैं। कलीसिया, और ऐसा हमने करना है। अगर आपके घर में कोई दास तो कोई दासी आ रहे, आप इनवाइट करें तो कलीसिया आप उनके पांव धोए, वेलकम करें खुदा के दास और दासी का। नम्र बने, प्रभु ने हमें सिखाया। जो लोग नम्र है वो ही परमेश्वर के वारस कहलाएंगे। कलीसिया, जो नम्र है, हमें नम्र बनना है। एक टाइम ऐसा था जब हमारे घर में कोई परमेश्वर का दास और दासी आ रहे हो, हमारे पास वो टाइम होता है कि हम अपने आप को नीचा करें, जीरो करें, ताकि परमेश्वर हमें ऊंचा करे। दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मन से ये काम हमें करना है, मन से। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि 12 चेलों में से मेरा एक चेला है जो मुझे पकड़वाने वाला। प्रभु यीशु मसीह उनके भी पांव धो रहा है। कलीसिया, हमें चाहे हमारे साथ कोई भी कैसा भी व्यवहार कर रहा है, पर हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, तब हमारे जीवन में बहुत सारे फल आएंगे। कलीसिया, अद्भुत ग्लोरी हमारे जीवन में आएगी। कलीसिया, हम सच में हम्बल हो जाएंगे। कलीसिया, हमारे मन सच में दीन हो जाएंगे। कलीसिया, जब हम गुड फ्राइडे अब आने वाला, उससे पहले जो वीरवार होगा, हम सब
प्रभु भोज लेंगे। वो नाइट आएगी तो सबको उस नाइट में एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। ये वचन जो है वो पूरा करना चाहिए अपने अपने जीवन में। देखिए कैसे फल आते हैं आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जिस बहन ने ये मैसेज मुझे दिया था, मैंने उसे रिप्लाई कर दिया था, बट फिर भी मैं वीडियो के द्वारा बताना चाहती हूँ कि सब जन जाने परमेश्वर ने हमें क्या करने कहने के लिए भेजा, क्या करने के लिए भेजा है। कहते जैसा मैं हूं तुम भी बनो। हमें परमेश्वर की तरह बनना है। हमें अगर हमारे पास पैसा है तो हमें पैसे का घमंड नहीं रखना, मैं नहीं किसी के पैसे दूंगा, मेरे पास तो पैसा बहुत है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, मैं किसी से कैसे अपने पाँव धुलवाऊं, जब मैं किसी कैसे किसी के पाँव को हाथ लगाऊं, ये तो नहीं होगा मुझसे। तो इसी को तो मारना हमने, इसी को ईगो को तो खत्म करना हमने। इसलिए तो परमेश्वर हमें समझा के गए है कलीसिया, वरना हम उसकी जायज संतान नहीं ठहरेंगे कलीसिया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचन के द्वारा आपको आशीष दे, बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है खुदाम, जितने लोग इस बात को सुन रहे प्रभु, तेरे वचन को सुनकर समझकर मन बना रहे खुदा खुदा कि हमें हम्बल बनना, हमें दीन बनना। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया। प्रभु यीशु मसीह इतने हम्बल थे कि वो अपने शत्रु के भी पांव धोते हैं, जो शत्रु उन्हें मरवाने पर उसके भी पांव धो रहे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसा हृदय डाले, चाहे लोग हमें ताड़ना दे, दुख तकलीफ दे, पर प्रभु हमारे जुबान से उनके प्रति कुछ भी बुरा ना निकले। मेरे परमेश्वर हमें हम्बल कर प्रभु, ऑनलाइन कलीसिया को हम्बल कर मेरे परमेश्वर। पिता जितने लोग इनके विरोधी है प्रभु, ये कभी विरोधियों के खिलाफ ना बोले प्रभु, ये हम्बल हो जाएं, बल्कि प्रभु परमेश्वर आपका आत्मा इनके लिए बोल ले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपका आत्मा इनके लिए लड़ाई लड़े और जीते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जैसे आपने बड़ी जीत प्राप्त की खुदावन पिता, अपने मृत्यु को हरा दिया प्रभु परमेश्वर, अपने मौत के ऊपर फतेह पाई मेरे परमेश्वर, वैसे ये भी अपने जीवन के फतेह पाए मेरे परमेश्वर। हर परिस्थिति के ऊपर, हर एक हालात के ऊपर ये फतेह पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावन आप बड़ी मिसाल है हमारे जीवन में प्रभु की, आपने मौत के ऊपर फतेह पाई, क्योंकि आप हम्बल थे, आप नम्र थे प्रभु। हमें भी हम्बल कर, नम्र कर दे, तुच्छ कर दे प्रभु, ताकि हम भी पिता परमेश्वर उस कार्य को करें जो आपने किए है मेरे परमेश्वर। खुदावन मेरा विश्वास है ये लोग ब्लेस किए जा चुके, ये आशीष हो चुके, ये बड़े छोटे कार्य को ले चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सब ब्लेस है, आप सब ब्लेस है, आप सब ब्लेस है। हालेलुया। अगर आप प्रे करवाना चाहते हैं, ये नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस नंबर के ऊपर प्रे करवा सकते हैं, ये हमारा प्रे लाइन नंबर है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में सदा आनंदित रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, शैतान को यीशु नाम में रुलाते रहे। जय मसीह की सबको।